दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसका होना ही नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही ब्लैक होल खोजा है जो मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। इतना विशाल, इतना प्राचीन कि इसने ब्रह्मांड के सभी नियमों को चुनौती दे डाली है। क्या ये एक नया ब्रह्मांडीय रहस्य है या फिर हमारे पूरे साइंस मॉडल ही गलत हैं? जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो अभी सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय खोज की ओर। जी हां, आपने सही सुना। वैज्ञानिक इस ब्लैक होल को देखकर हैरान हैं, क्योंकि ये हर उस नियम को तोड़ता है जो हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। इतना विशालकाय ब्लैक होल इतने कम समय में कैसे बन सकता है? ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में जाना होगा। इस अद्भुत ब्लैक होल की खोज हुई है नासा के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप जेम्स वेब और चिली में स्थित ALMA टेलीस्कोप की मदद से। ये ब्लैक होल मौजूद है एक गैलेक्सी में जिसका नाम है GNZ11 और ये हमसे लगभग 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यानी हम इस ब्लैक होल को देख नहीं रहे हैं, बल्कि उसके 13 अरब साल पुराने अतीत को देख रहे हैं। उस समय ब्रह्मांड अभी अभी जन्मा ही था। समस्या यह है कि जब यह ब्लैक होल अस्तित्व में आया तब ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ 300 मिलियन साल थी। यह समय ब्रह्मांड के हिसाब से कुछ भी नहीं है। इतनी जल्दी इतना विशाल ब्लैक होल बनना असंभव माना जाता है। हमारे पास ब्लैक होल के बनने के जो मॉडल हैं, वो कहते हैं कि इसके लिए करोड़ों अरबों साल लगते हैं, लेकिन GNZ11 का ब्लैक होल तो मानो रातों रात ही विशालकाय बन गया। चैप्टर 4। अगर आपको लगता है कि यह ब्लैक होल बस थोड़ा बहुत बड़ा होगा, तो आप गलत हैं। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान है 1 अरब सूरजों के बराबर। जी हां, आपने सही सुना, 1 अरब सूरज। अगर यह ब्लैक होल हमारे सौर मंडल में होता तो पृथ्वी तो क्या, बृहस्पति, शनि, सब कुछ पल भर में इसके अंदर समा जाता। चैप्टर 5। आमतौर पर ब्लैक होल बनते हैं एक विशाल तारे के फटने से। जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे दबकर फट जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। फिर धीरे धीरे ये ब्लैक होल अपने आसपास की गैस और धूल को अपनी ओर खींचता है और हजारों लाखों सालों में विशालकाय रूप धारण कर लेता है। लेकिन GNZ11 का ब्लैक होल तो मानो शॉर्टकट लेकर आया है। वो बिना समय गंवाए सीधा सुपरमासिव बन गया। चैप्टर 6। इस खोज ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम ब्रह्मांड को वाकई समझते हैं? क्या बिग बैंग के तुरंत बाद ही कुछ ब्लैक होल्स अचानक उभर आए थे, या फिर हमारे पास जो गणितीय फॉर्मूले हैं जो हमें ब्रह्मांड के नियम समझाते हैं वो अधूरे हैं? एक नई थ्योरी सामने आ रही है, प्राइमर्डियल ब्लैक होल थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के समय ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा ऊर्जा और द्रव्यमान था कि ब्लैक होल्स खुद बनने लगे थे। ये ब्लैक होल्स किसी तारे के फटने से नहीं बने थे, बल्कि ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही पैदा हुए थे। क्या GNZ11 का ब्लैक होल ऐसा ही एक प्राचीन दैत्य है? कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक सोच रहे हैं कि क्या यह ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड का ही हिस्सा है? क्या यह किसी दूसरे ब्रह्मांड से लीक हुआ है? क्या यह किसी वॉर्म होल का एंट्री पॉइंट है? क्वांटम ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ये संभावनाएं अब सिर्फ कल्पना नहीं है। अगर आने वाले समय में ऐसे और भी अजीबोगरीब ब्लैक होल्स मिले तो विज्ञान को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। हमें नया भौतिकी, नई थ्योरी, शायद नया यूनिवर्स मॉडल भी बनाना पड़ेगा। GNZ11 का ब्लैक होल हमें यह याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम जानते हैं। जहां विज्ञान के नियम खत्म होते हैं, वहीं से असली रहस्य शुरू होते हैं। अगर आप भी उन रहस्यों की खोज में हमारे साथ हैं, तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको ले चलेंगे ब्रह्मांड की सबसे गहरी और चौंकाने वाली कहानियों की ओर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, ये था वो ब्लैक होल जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। ये ब्लैक होल हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। अभी तो हमने ब्रह्मांड के बारे में बस एक छोटी सी झलक ही देखी है। कौन जाने कितने और अद्भुत रहस्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस अविश्वसनीय ब्रह्मांड के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।